हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। तो जी हाँ, मैं नहा ली हूँ और पूजा भी हो गई है। तो आपको मैं अपने घर की हालत दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी है। सिर्फ एक बेडरूम है जो बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि रात को हम बेडरूम में नहीं सोए थे, हम सोए थे लिविंग रूम में, इसलिए वो बेडरूम जो है बहुत ज़्यादा ही साफ़ है। और आज है श्राद्ध का लास्ट डे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ खीर बनाने की तैयारी। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रही है मुझे आज, क्योंकि वैसे तो मैं 6:30 बजे उठ गई थी, बट आरना उठ गई थी। फिर उसको सुलाने के चक्कर में ना मेरी भी थोड़ी सी आँख लग गई, तो फिर मैं 8 बजे उठी थी। फिर फटाफट से मैंने कुछ काम नहीं करा, फटाफट से मैं नहाने गई थी। उसके बाद आके पूजा करी है और फिर मैंने अपने घर की आपको हालत दिखाई दी है कि कैसी हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले काम छोड़ देती हूँ, पहले जो पूजा का सामान है वो मैं बना लेती हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और खीर मेरी बन रही है और मैंने पूड़ियों के लिए मैंने आटा भी गूंद के रख दूँगी और वो सेट भी हो जाएगा। और एक तरफ जो है मेरी खीर भी बनती रहेगी। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सीधा बाहर, क्योंकि आपको मैंने अपने घर की हालत दिखाई दी है कि कैसी हो रही है। तो उसको भी थोड़ा समेटूँगी। इतनी देर में मेरी जो खीर बनेगी ना, उतनी देर में मैं अपना जो भी काम जो करना है मुझे अपना घर का, वो मैं ख़त्म कर लूँगी। लास्ट में बनाऊँगी पूड़ियाँ, क्योंकि जब घर थोड़ा, अगर हम मतलब पूजा का सामान बना रहे हैं पूजा के लिए, तो घर को भी साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मानती हूँ बहुत ज़्यादा ही लेट हुई है। तो फटाफट से पहले मेरी जो खीर है वो बनती रहेगी और उसके बाद सारे घर में मैंने झाड़ू लगा चुकी हूँ, बिल्कुल अच्छे से जो घर है क्लीन कर चुकी हूँ। उसके बाद ही मैं पोछा लगा रही हूँ और जो मेरी खीर है वो बन चुकी है। तो सोचा कि चलो फटाफट से मेरा जो पोछा है वो ही रह गया था, उसके बाद जाऊँगी सीधा मैं पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो श्राद्ध डालने के बाद हम जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर में दान वगैरह भी करते हैं हम। तो आज अमावस्या भी है, तो दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अच्छा माना जाता है। और फिर हम मंदिर आ गए थे, क्योंकि आप मंदिर देख सकते हो, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हम मंदिर आए हैं। और घंटे आप देख सकते हो अच्छे से पैक कर रखा है ताकि कोई टच ना करे। बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखी हुई है मंदिर में। और मतलब जो होता है ना, मंदिर वाली जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और बस यहाँ हम पंडित जी को दान देके और फिर हम वापस जा रहे हैं घर। मैं स्टैंड को रख के बैठ जाती हूँ। और आज क्या, अभी हम आए हैं मंदिर से, तो श्राद्ध डाले थे आज। और बहुत गर्मी है बाहर, इतनी तेज धूप है बाहर, बहुत गर्मी है। तो अभी जो है नाश्ता तो करा नहीं है, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अभी नींबू पानी पीते हैं, बहुत गर्मी हो रही है बाहर। लग नहीं रहा है कि ये सितंबर चल रहा है। नहीं तो उस टाइम पे ना मौसम ठीक ठाक हो जाता था, बट अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और अभी नाश्ता नहीं करा है, तो अभी सोच रहे कि थोड़ा सा बैठ के फिर नाश्ता करते हैं। और टाइम देखिए 11:15 हो रहे हैं, काफी घड़ी है, 11:15 हो रहे हैं। और हाँ जी, खाना है। और अरे ले बेटा, नहीं खाना। इसके लिए सुबह पराठा बनाया था, इसको भूख लग रही थी ना, तो थोड़ा सा रह गया पराठा, तो वो प्लेट देने आई है मेरे को। और मैं क्या कहती थी, हाँ बस, तो मैंने पूजा का सामान, आज मैं वैसे तो 6:30 बजे उठी थी, सही 6:30 बजे मैं उठ गई थी। तो मैं बस ब्रश करके मैं नहाने ही जा रही थी, तभी आरना उठ गई और बोलने लगी कि नींद आ रही है, सुलाओ। तो उसके चक्कर में वो सोई है। फिर उसको सुलाते सुलाते ना मेरी भी आंख लग गई। फिर मेरी आंख खुली थी 8 बजे। तो फटाफट से फिर मैंने नहाने गई। उसके बाद आके मैंने वो खीर चढ़ाने के लिए रखी, क्योंकि खीर में टाइम लगता है इसलिए।
और उसके बाद फिर मैंने आपको अपनी घर की हालत दिखाई थी ना कैसे होती है। और आज हम इस वाले रूम में सोए ही नहीं थे, रात को बाहर सोए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत गर्मी हो रही है। आप खुद देख सकते हो कितना पसीना आ रहा है। और आज मैंने आज ये जो है कुर्ता ये वाला डाला हुआ है, ऑनलाइन जो मंगवाया था आपके साथ, जो मैंने दिखाया था आपको, ये वो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा जो फिटिंग है थोड़ी सी मुझे लूज लग रही है, बट ठीक है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा टाइट भी वो मंगवा देती तो फिर फिटिंग की दिक्कत होती, टाइट हो जाता। अगर हो सकता बाद में बीच में मैं मोटी भी हो जाऊँ तो ठीक है, लूज थोड़े ठीक लगते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, जितना लूज पहनो उतना ज़्यादा अच्छा है। मेरे हस्बैंड ले आए पानी और नींबू पानी। वैसे मैं नींबू पानी पीती नहीं हूँ, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये नींबू पानी पीना। एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ इधर। तो दोपहर का 3 बज रहा है और आरना गद्दे पे खेल रही थी। जब हम मंदिर से आए थे ना, तभी उसने गद्दा यहाँ पर रखवा लिया था। मुझसे कह रही थी मम्मा खेलना है, गद्दा यहाँ रख दो। तो वो इस पे खेल रही थी, काफ़ी देर से खेलते खेलते वो थक गई थी। तो मैंने उसको जाके सुला दिया है। तो सोचा कि चलो वो सो गई है तो मैं थोड़ा सा समेट देती हूँ, क्योंकि बिखरा हुआ घर ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और वही ना, होते हैं ना बच्चे, तो घर में मतलब बच्चे होते हैं ना, तो घर कितना भी साफ़ कर लो, साफ़ रख भी लो, कर लो, तो वही गंदा हो जाता है। तो बस वो सो गई है, फटाफट से इन सबको रख देती हूँ और जाके फिर झाड़ू लगाती हूँ। और जो कूड़ा तो खैर इतना था नहीं, बट मैंने सोचा चलो बाहर ही कर देती हूँ, बाहर से भी थोड़ा सा लगा देती हूँ। जो काम वाली जो आती है ना, जो बाहर से साफ़ करती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जो दूसरी करती है ना, वो कभी कभार ही करती है। और जब हम घर को साफ़ रखते हैं तो बाहर से भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैं हमेशा ही अब रोज़ ही कर देती हूँ, क्योंकि उसका कोई टाइम नहीं है, कब आती है वो कब नहीं आती है कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं कर देती हूँ बाहर से साफ़, क्योंकि आरना खेलती है बाहर इसलिए। और बस झाड़ू लगने के बाद फिर मैं जाऊँगी सीधा किचन में, चाय वगैरह बनाऊँगी। उसका भी टाइम हो ही रहा है। तो चाय बनाने के बाद थोड़ी सी भूख भी लग जाती है, तो ब्रेड वगैरह ले लूँगी। इवनिंग की चाय मैं बस ख़त्म ही करने वाली थी, इतनी देर में आरना भी उठ गई थी। और फिर उसने देखा था कि यहाँ गद्दा तो है ही नहीं, तो उसने फिर गद्दा मुझसे दोबारा बिछाया। तो बस वो यहाँ जंपिंग कर रही है। और उसके बाद उसने मुझसे बोला कि आप भी मेरे साथ खेलो, तो उसके साथ भी खेल रही थी। उसको भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि बच्चा कब तक अपने साथ खेलेगा, कब तक वो टॉयज़ के साथ खेलेगा, है ना। तो थोड़ा सा टाइम उसको भी देते हैं हम, और उसके साथ भी खेल लेते हैं, उसको भी अच्छा लगता है। नहीं तो फिर वो बोर हो जाती है। और आरना की मौसी भी आई हुई थी, तो वो भी चली गई हैं। तो थोड़ा सा उसका जो मूड था वो थोड़ा सा
डाउन हो रहा था, बार बार वो अपनी मौसी को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। तो फिर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, और उसको उससे मतलब वीडियो कॉल भी करवाई थी, तो खुश हो गई थी। उसको बहुत देर तक मनाया कि रो रही थी, याद आती है ना तो बच्चों को, तो उसी के साथ खेलती रहती है, वो खेलती रहती थी। जब वो आई थी 2 दिन तक, 2 दिन तक हाँ रुक के गई थी वो, उसके बाद वो चली गई थी। तो बस इसके बाद खेलने के बाद फिर मैं जाती हूँ, कुछ खाने पीने की तैयारी करती हूँ, क्या बनाती हूँ देखते हैं। अभी मैं अपनी पेट पूजा करके, हो गया आधा घंटा हो गया, तो बस यहाँ बैठी थी। और ये फ्रेम देख रहे हो आप, ये आपने देखा होगा, ये यहाँ पर रखा रहता था, और इसमें ना ये मेरी ये वाली फ़ोटो लगी हुई थी। तो ये ना गिर गया था मेरे हस्बैंड से ना, ये उनका हाथ लग गया था तो ये गिर गया था। तो ये सारा यहाँ से ख़राब हो गया, और बीच में से भी ख़राब हो गया। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें से फ़ोटो निकाल लेती हूँ, क्योंकि टूटी हुई चीज़ कभी घर पे रखते नहीं है घर के अंदर। तो मैंने सोचा चलो फ़ोटो निकाल लेती हूँ। ये वाली फ़ोटो है, ये फ़ोटो निकाल ली है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उसको फेंक दूँगी, और इसके लिए दूसरा फ्रेम देखते हैं। और डिनर में आपको दिखाई दिया था कि मैंने क्या मेरे हस्बैंड ने क्या बनाया है। तो फ्रूट सैलेड्स बनाए थे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि फ्रूट्स भी रखे हैं और दही भी रखा हुआ है, तो क्यों ना फ्रूट सैलेड्स खाया जाए आज, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है, कुछ समझ नहीं आता ना कि क्या बनाऊं, यही लगा रहता था। तो आज मेरे हस्बैंड मेरे से ही परेशान, मैंने आपको बताया भी था कि मेरे हस्बैंड मुझसे परेशान हो जाते हैं कि हमेशा यही बोलती हो क्या बनाऊं। तो आज उन्होंने बोला चलो आज नई चीज़ खाते हैं। ये नई चीज़ तो नहीं है, मतलब पहले भी खाया हुआ था, बट जल्दी जल्दी मैं बनाया था उन्होंने, तो रेसिपी जो है मैं शेयर नहीं कर पाई। कभी किसी और दिन बनाएंगे तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी वो कैसे बनाते हैं। और 10 बज रहे हैं, आरना को भी सुलाना है, वीडियो को भी एंड करना है। तो जब आरना सोएगी तभी मैं अपनी वीडियो को एडिट करूँगी, उसके सामने नहीं हो पाती नहीं है बिल्कुल भी। कोशिश तो कर रही कि सो जाए, बट वो आज दिन में बहुत देर तक सोई है, 2.5 घंटा सोई है वो, तो मुझे लग नहीं रहा इतनी जल्दी सोएगी। और बस यही सब है। तो चलिए वीडियो को भी एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, वो भी बेल बटन के साथ। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।